नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम अशोक गहलोत आज रायपुर में है। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त की ये बड़ी खबर। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। और आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत आज रायपुर है। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सीएम अशोक गहलोत का स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। तो इस वक्त सीएम अशोक गहलोत रायपुर पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत रायपुर पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मामले पर सीएम गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से पवन खेड़ा को उतारा गया है, जितनी निंदा की जाए कम है। देश की राष्ट्रीय पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। एक तरफ से अधिवेशन से पहले रायपुर में छापा डाला गया। ये घटना पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने वाली घटना है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पवन खेड़ा को हवाई जहाज से उतारा गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये देश की राष्ट्रीय देश में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। ये इतिहास में संवत पहली घटना है जब एयरपोर्ट के अंदर प्लेन से जो है जिस रूप में उतारा गया पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए आसाम पुलिस आकर के उतार रही है। और उसके कारण सभी हमारे जो नेता लोग केसी वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, सुप्रिया जी जा रहे थे दिल्ली रायपुर अधिवेशन के अंदर, जो हमारा महाअधिवेशन है। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करें उतनी कम है। हर राजनीतिक पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महाअधिवेशन होते हैं। ये हमारा प्लेनरी अधिवेशन है रायपुर के अंदर। एक तरफ वहां छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहां धरना दिया है। ये घटना देश ने दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान की ध्वजा उड़ रही है। राहुल गांधी जी का मकसद जो था भारत जोड़ो यात्रा का, क्या था? यही तो था। महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, तनाव बढ़ता ही जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। वो प्रेम की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि ये किस रूप में देश की दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। अहम घमंड काम नहीं आएगा इनका। आम जनता इनके अहम को, घमंड को धराशायी कर देगी, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे कहते अफसोस है कि आज लंबा राजनीतिक जीवन हमने बिताया है। इंदिरा जी को बदनाम करते थे कि इमरजेंसी लगा दी है। आज इमरजेंसी जी बुरे हालात हैं, कम से कम उन्होंने कानून का सहारा लेकर के इमरजेंसी लगाई थी और जनता ने उस वक्त भी उसको पसंद नहीं किया, इसलिए चुनाव में हार गए थे। ये तो बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी बड़ी लगा दी है। कितने पत्रकार, साहित्यकार और लेके जेलों में बंद है, किसी को मालूम है? केरला का पत्रकार आया था, वो 1.5 साल बंद रहा, सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत मिली है।
क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, बहुत चिंताजनक बात है। देशवासियों को मैं समझता हूं इन बातों में गौर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और जहां बस चले सरकार के नुमाइंदों को बताना चाहिए कि आपका रास्ता सही रास्ता नहीं है, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हो, और ये रास्ता आपको दुख देगा, आपको दुख देगा, देश को दुख देगा। बहुत स्थिति खराब है, देश की बदनामी पूरे मुल्क में, दुनिया मुल्कों के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के मुल्कों में बदनामी हो रही है। हमारा चिंता कैसे होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की बता रही, शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट लॉन्च की गई है। वीसी के माध्यम से सीएम गहलोत ने इसे लॉन्च किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। भीलवाड़ा परिसर में बनी है महात्मा गांधी की मूर्ति। अजमेर के गांधी स्मृति उद्यान का भी उद्घाटन हुआ है। वीसी के जरिए मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। शांति अहिंसा विभाग की वेबसाइट लॉन्च हुई है। सीएम ने वीसी के जरिए वेबसाइट की लॉन्चिंग की है। तो वहीं अजमेर के शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट लॉन्च हुई है। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए की लॉन्चिंग। राजस्थान को उन्होंने अपना एक केंद्र बनाया है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का म्यूजियम बन रहा है जयपुर के अंदर। गांधी जी के संदेश को अविरल जन जन तक पहुंचाता रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ अब ये संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को विमान से उतारने को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के हमारे साथी पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारने की घटना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि आखिर ये सब क्यों और किसके इशारों पर हो रहा है। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है और एक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। तो वहीं जयपुर हेरिटेज की खस्ता आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेयर मुनीश गुर्जर ने बैठक ली है। बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सख्त तेवर दिखाते हुए नगरीय विकास टैक्स के पेटे से 37 करोड़ रुपए 36 दिन में वसूलने को कहा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मेयर ने अधिकारियों को 2022-23 में नगरीय विकास कर के पेटे वसूले जाने वाले 55 करोड़ राजस्व के पेटे अब तक 18 करोड़ वसूलकर 32.57% लक्ष्य हासिल करने पर आड़े हाथों लेते हुए निर्देश दिया कि अगर उन्होंने लक्ष्य हासिल नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा। वहीं राजस्थान में सीएचओ की परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा होने के बाद सीएचओ संघर्ष समिति के कई सदस्यों और पदाधिकारियों ने पेपर लीक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सुबह 8 बजे ही पेपर आ चुका था। वहीं अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर लीक होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। अधीनस्थ बोर्ड ने यह महज एक अफवाह बताई है। उसके बाद जब पुख्ता सबूत सामने आए तो अधीनस्थ बोर्ड को भी लगा कि पेपर लीक हुआ है। अब सवाल यह है कि पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अंधकार कर चुके ये पेपर लीक माफिया आखिरकार कब रुकेंगे। जयपुर में जवाहर नगर थाने के बाहर छात्रों ने तथाकथित पत्रकार दिवाकर शर्मा पर मारपीट और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक दिवाकर शर्मा द पब्लिक साइड समाचार पत्र चलाता है। उस पर बिल्डर परविंद्र बिंदल के साथ मारपीट के आरोप है। पूरे मामले को लेकर छात्रों ने इंसाफ की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। और इस
जयपुर और जोधपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी सीसीएल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के 150 से अधिक सेलिब्रिटी शामिल होने जा रहे हैं। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का ये 9वां संस्करण है, जिसमें जयपुर और जोधपुर को भी मेजबानी का अवसर मिला है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 25 और 26 फरवरी को हर रोज 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद, सलमान खान सहित कई बड़े सेलिब्रिटी शामिल होंगे। सीसीएल के आयोजक महेश बोहरा ने बताया कि जयपुर वासियों में इस लीग को लेकर खासा उत्साह है। टिकट काउंटर पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के लिए 500 से 1500 रुपए की टिकट राशि रखी गई है। इसके अलावा टिकट ऑनलाइन माध्यम से भी खरीदी जा सकती है। तो वहीं जयपुर में अधिकारियों, पार्षदों और सरकारी कर्मचारियों की मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर रामगंज थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक वार्ड 65 के पार्षद जकरिया को सूचना मिली थी कि कोई ई मित्र संचालक उनके फर्जी सिग्नेचर कर रहा है और फर्जी मोहर लगा रहा है। इस पूरे मामले की पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। तो अमित अग्रवाल करके जो ई मित्र संचालक है, उससे मैंने बात की। मैंने कहा आप ऐसे इस तरीके कर रहे हो, तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। तो मैंने वहां पर बहुत सारे फार्म रखे हुए थे। उन फार्म को उठा के जब देखा तो उसमें मेरी साइन के अलावा भी और कई अधिकारियों की साइन मोहरें लगी हुई थी और मैंने वहां पर मोहरें रखी हुई थी। उन मोहरों में से एक मोहर को लगा के देखा तो वो कुछ हॉस्पिटल्स की, कुछ बैंक की मोहरें थी। तो मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर आई। पुलिस ने मौके पे बहुत सारी मोहरें जब्त की हैं। पुलिस ने बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए हैं जो कि नकली साइन और नकली मोहरों से बनाए गए थे। आगे की जांच पुलिस थाना रामगंज कर रहा है। आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी वो पुलिस थाना रामगंज बता पाएगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जयपुर में 24 फरवरी से 3 दिन के लिए बीसलपुर से पानी नहीं आएगा। जलदाय विभाग ने 24 से 26 फरवरी तक करीब 48 घंटे का शटडाउन लिया है। शहर में 27 फरवरी को पेयजल आपूर्ति सुचारू हो पाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सूरजपुरा इंटेक पर 220 MLD के नवनिर्मित फिल्टर प्लांट का काम होगा। इसके साथ ही बीसलपुर सिस्टम के जरूरी रखरखाव और रेनवाल में नवनिर्मित पंप हाउस के मुख्य पाइपलाइन के मिलान जैसे काम किए जाएंगे। अफसरों का कहना है कि सूरजपुरा इंटेक पर 220 MLD का नवनिर्मित फिल्टर प्लांट शुरू होने के बाद गर्मियों में लोगों को बीसलपुर से पानी अधिक मिलेगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जयपुर के निर्माण नगर में बचपन प्ले स्कूल की ओर से 6वां वार्षिक उत्सव रखा गया। महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित करणी कृपा फाउंडेशन की संस्थापक और पूर्व मिस राजस्थान करिश्मा हाडा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। करिश्मा हाडा ने बताया कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य है। एक सच्चा गुरु पथ प्रदर्शक होता है। हमारे जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करता है और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। प्रिंसिपल नेहा मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस, बाल नाटक की प्रस्तुतियां दी गई। छोटे छोटे बच्चों ने पर्यावरण को बचाने का नाटक के जरिए दर्शकों को संदेश दिया। बचपन प्ले स्कूल में 6वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। पूर्व मिस राजस्थान करिश्मा हाडा इस दौरान मौजूद रही। मैम, थैंक यू। We have with us our guest of honor, Miss Rajasthan pageant winner, Miss Karishma Hada. She has been awarded. तो आपको बता दें, पूर्व मिस राजस्थान करिश्मा हाडा भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही। बचपन प्ले स्कूल में 6वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही प्यारे और सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कई बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जयपुर में JECRC यूनिवर्सिटी के एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट रिदम 2023 का भव्य आगाज किया गया। फेस्ट का शुभारंभ भारतीय राजनीतिज्ञ और बॉलीवुड अभिनेत्री बीना काक और रोडीज फेम रणविजय द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और वाइस चेयरपर्सन JECRC यूनिवर्सिटी अमित अग्रवाल और JECRC यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक हेड भीमांत अग्रवाल भी मौजूद रहे। बीना काक ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति और कला को इस साल के रिदम की थीम होने को सराहा और इस तरह के आयोजन को युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और विरासत से परिचित कराने का सुनहरा अवसर बताया। इसके बाद यूथ सेंसेशन रणविजय सिंह पहुंचे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत के बारे में बात की और JECRC के छात्रों के जोश और उत्साह की भी जमकर तारीफ की। इस 3 दिवसीय फेस्ट में कल्चरल, बिजनेस, स्पोर्ट्स और मीडिया से जुड़े करीब 60 इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग देश भर के 100 कॉलेज के 9000 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। आज 10वां टेक्नो कल्चरल फेस्ट हो रहा है। इसका 10वां एडिशन है और ये 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। और ये टेक्नो फेस्ट की खास बात यह है कि इसको स्टूडेंट्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। लगभग 750 स्टूडेंट्स की टीम इसमें इन्वॉल्व है, जो पिछले लगभग 45 दिन से मेहनत कर रही है। और अच्छी बात यह है कि ये टेक फेस्ट अब नेशनल लेवल के टेक फेस्ट बन गए हैं और लगभग 9000 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के बाहर से 100 से ज़्यादा कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो ये राजस्थान के लिए भी एक अच्छी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट 1000 किलोमीटर से ट्रैवल करके किसी टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट करने आता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है। तो वो रीज़न JU का रिदम बना है, एक ब्रांड हुआ है उसका। बट मुझे लगता है कि राजस्थान में जब वो आता है 3 दिन 4 दिन यहाँ बिताता है तो यहाँ के एजुकेशन सिनेरियो से उसकी जान पहचान होती है। क्या कुछ उद्देश्य रहता है सर इस टेक्नो? उद्देश्य एकमात्र है कि स्टूडेंट्स को लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें, जब वो मार्केट में जाएं, एक्सपोज हों, उससे पहले उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएं। टीम बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, फेलियर्स को कैसे साझा किया जा सकता है, प्लानिंग कैसे की जा सकती है। सो ये एक उनके लिए लाइव वर्कशॉप जैसा हो जाता है, रियल टाइम जिसे कहते हैं डिस्प्ले हो जाता है। देयर दे कैन एक्सपेरिमेंट, दे कैन फेल, दे कैन डू वेरी वेल। सो द होल आइडिया इज टू गिव देम दैट राइट एक्सपोजर विच दे माइट गेट व्हेन दे प्लेज इन सम कॉर्पोरेट, मे बी देयर ओन फैमिली बिजनेस। तो वो सीख यहाँ से लेके जाएंगे और जिस दिन वो रियल वर्ल्ड में जाएंगे ये सारा एक्सपोजर हमें बहुत। अर्पित अग्रवाल, JECRC यूनिवर्सिटी। थैंक यू। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक जटिल सर्जरी के दौरान कैंसर ग्रस्त लिंग को हटाकर रोगी के हाथ की त्वचा, रक्त वाहिनियों और नसों के जरिए नया लिंग बनाया गया है। राज्य में पहली बार हाथ पर लिंग बनाकर उसी स्थान पर प्रत्यारोपण करने का ये पहला मामला है। करीब 8 घंटे चली इस सर्जरी में 5 डॉक्टर सहित 11 लोगों की टीम ने सफलता हासिल की है। अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया कि बूंदी के रहने वाले एक 72 साल के व्यक्ति का कैंसर ग्रस्त लिंग हटाया गया है। इसके बाद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर उमेश बंसल और डॉक्टर सौरभ रावत की टीम ने लिंग पुनः निर्माण की प्रक्रिया की है। डॉक्टर उमेश बंसल ने बताया कि कैंसर ग्रस्त लिंग को हटाकर संपूर्ण लिंग पुनः निर्माण एक ही ऑपरेशन में करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये दोनों प्रक्रिया साथ होने से रोगी की मानसिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। सर्जरी के दौरान पहले रोगी के बाएं हाथ की त्वचा, रक्त वाहिनियों और नसों को लेकर लिंग का निर्माण किया गया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक तकनीक से नवनिर्मित लिंग को यथास्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया गया है और उसमें रक्त प्रवाह शुरू किया गया है। इस सर्जरी में माइक्रो सर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पेनाइल रिकंस्ट्रक्शन किया है, मतलब लिंग नया बना है। ये केस उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लिंग जिनके नहीं होता, चाहे वो कैंसर के कारण हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बर्न या चोट के कारण या किसी भी कारण हो। इसमें बनाने की विधियाँ भी पुरानी भी हैं और नई भी हैं। हम लोगों ने जो विधि बनाई है वो नई इस कारण है कि हम एक ही बार में उसका पूरा काम करने के तरीका बताना चाहते हैं। उससे मरीज जल्दी स्वस्थ हो और जल्दी अपने काम पे जा सके।
दूसरा ये कि इसको 10 केस करने के बाद अगर हम लोग बता रहे हैं तो ये मतलब ये है कि ये ऐसी टेक्निक है जो बाकी लोग भी सीख कर हर जगह मरीज को फ़ायदा दे सकते हैं। हम लोग लिमिटेड एरिया को कुछ पेशेंट्स को ही देख पाते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। तो इस विधि बनाने का सबसे बड़ा 10 केस 15 केस के बाद हम लोग जब करते हैं तो उसमें क्या कठिनाई आती है और आपको कैसे बनाना है वो हम विस्तृत पूरी अच्छी तरह से वो जानकारी दे सकते हैं। 1 स्टेज या 2 स्टेज में होता है। मैक्सिमम जो सेंटर्स हैं इंडिया में 2 या 3 सेंटर्स ही रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, वो लोग भी 2 स्टेज में करते हैं। आउटसाइड ऑफ इंडिया इवन यदि हम अब्रॉड भी देखें, यूएस देखें या यूरोप में भी देखें तो जनरली 2 स्टेज में किया जाता है। हमने सिंगल स्टेज में किया। सिंगल स्टेज में करने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ तकनीक ऐसी डेवलप की है कि जिससे क्या है कि सिंगल स्टेज में डेवलप हो जाए और इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। कॉम्प्लिकेशंस अर्थात इन्फेक्शन हो सकता है, जो पेशाब की नलकी बनाते हैं, जलदात एक बीमारी होती है जिसको हाइपोस्पीडियास कहते हैं, उसमें भी नलकी बनाते हैं। इवन आज की तारीख में भी उस नलकी को ठीक करने पे भी 50 to 20% केसेस में उसके अंदर छेद रह जाते हैं, जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, लेकिन हमारे किसी भी केस में कोई फिस्टुला डेवलप नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये, कोई कैंसर का पेशेंट आता है उसको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कि मैं वो कैंसर से बचूं, और दूसरा उसके साथ में बाकी जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जैसे केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वो भी मिलना जरूरी होता है, और वो तब तक नहीं दे सकते जब तक कि बनाया हुआ भाग इन्फेक्शन से या किसी कॉम्प्लिकेशन से फ्री नहीं हो। जनरली ये सारी थेरेपी 4 से 6 हफ्ते के अंदर दी जाती है। जो हम ऑर्गन बना रहे हैं वो भी सिंगल स्टेज में। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।